हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लिट प्रेप विद अंकुर। आई होप आप सब अच्छे होंगे और आपकी स्टडी भी अच्छी चल रही होगी। तो लास्ट क्लास में हमने जॉन कीट्स को स्टार्ट किया था और उसमें हमने टू ओड्स को डिस्कस कर लिया था। तो आज उनके थर्ड ओड को डिस्कस करेंगे हम, ओड ऑन मेलंकली। ओड ऑन मेलंकली इज़ वन ऑफ द फाइव ओड्स composed by English poet John Keats in the spring of 1819, along with Ode on a Grecian Urn, Ode to a Nightingale, Ode on Indolence and Ode to Psyche। ये फाइव ओड्स जॉन कीट्स ने लिखे थे, काफ़ी फेमस है इनकी ये ओड्स। तो टू ओड्स को हमने डिस्कस कर लिया था, ओड ऑन ग्रेशियन अर्न और ओड टू नाइटेंगल। आज हम ओड टू मेलंकली को डिस्कस करेंगे। द नरेटिव ऑफ पोएम डिस्क्राइब द पोइट्स परसेप्शन ऑफ मेलंकली थ्रू ए lyrical discourse between the poet and reader along with the introduction to ancient Greek characters and ideals। इसमें पोइट ने क्या दिखाने की कोशिश करी है, एक लिरिकल डिस्कोर्स दिखाया है पोइट और रीडर के बीच में कि कैसे वो अपने मेलंकली के परसेप्शन को शो करता है। और उन्होंने एंशियंट ग्रीन करेक्टर्स और आइडियल्स को भी का भी इंट्रोडक्शन इस वाले ओड में दिया है। ओड ऑन मेलंकली स्पीक्स डायरेक्टली टू द रीडर रेदर देन टू ऑब्जेक्ट और एन इमोशन। जो ये वाला ओड है उसमें क्या कर रहा है, जो पोइट है वो डायरेक्टली स्पीक कर रहा है किसके साथ, रीडर के साथ। इसमें उसने कोई ऑब्जेक्ट और इमोशन का यूज़ नहीं किया है। तो थीम देखेंगे हम कि क्या थीम है इस ओड में। विद ओनली 3 स्टेंजाज द पोएम इज़ शॉर्टेस्ट ऑफ द ओड्स कीट रोट इन 1819 में ये पोएम को लिखा गया था और इसमें सिर्फ 3 स्टेंजा ही हैं और ये सबसे शॉर्टेस्ट ओड है कीट्स का। हाउएवर द ओरिजिनल स्टेंजा ऑफ द पोएम वाज रिमूव्ड बिफोर द पोएम्स पब्लिकेशन इन 1820। जब इसको पब्लिश करवाया गया तो इसमें जो फर्स्ट स्टेंजा है वो क्या रिमूव कर दिया था। थीम्स है जॉय एंड मेलंकली आर इंसेपरेबल। जो किड्स हैं वो कहते हैं कि जो जॉय है वो मेलंकली है, इनको आप सेपरेट नहीं कर सकते, ये एक साथ ही रहते हैं। किड्स सेंट्रल थीम इज़ दैट मेलंकली एग्जिस्ट विद इन जॉय, कि जो मेलंकली है वो कहीं ना कहीं जॉय में ही एग्जिस्ट करती है। नेक्स्ट है ट्रांजिएंस ऑफ ब्यूटी एंड प्लेजर। एवरीथिंग ब्यूटीफुल, फ्लावर्स, नेचर, लव, सेंसेशन इज़ शॉर्ट लिव्ड। वो कहता है कि सब कुछ ब्यूटीफुल होता है, जैसे कि फ्लावर्स हो गए, नेचर हो गया, लव सेंसेशंस हो गया, लेकिन ये होते क्या हैं, ये कुछ टाइम के लिए ही होते हैं, शॉर्ट लिव्ड होते हैं। एक्सेप्टिंग नॉट एक्सेप्टिंग सोरो, कीट एडवाइजेज अगेंस्ट एनी एस्केप फ्रॉम सैडनेस। कीट्स बोलते हैं कि हमें सैडनेस से दूर नहीं भागना चाहिए बल्कि उसे एक्सेप्ट करना चाहिए। Sensory experience as a path to emotional depth. Experience these things intensely helps one understand melancholy more deeply. Pain becomes मीनिंगफुल थ्रू heightened sensory awareness। वो बोलते हैं कि इन एक्सपीरियंस को हमें क्या करना चाहिए, डीपली अंडरस्टैंड करना चाहिए। जब हम इन एक्सपीरियंस को डीपली अंडरस्टैंड करते हैं, इमोशनली डेप्थ को हम अच्छे से अंडरस्टैंड करते हैं, तो क्या होता है, जो पेन है वो कहीं क्या होता है, मीनिंगफुल बन जाता है इन सेंसरी अवेयरनेस के थ्रू। तो हम क्या है, जब जब भी किसी चीज़ को डीपली एनालाइज करते हैं तो हम उसकी डेप्थ को अंडरस्टैंड कर पाते हैं। मेलंकली एज ए सोर्स ऑफ क्रिएटिविटी एंड इंसाइट। दोज हु फील मोस्ट डीपली, हु टेस्ट जॉय एंड सोरो इंटेंसली, आर क्लोजेस्ट टू ट्रू ब्यूटी, आर्ट एंड विजडम। कीट्स बोलते हैं कि जो लोग जॉय और सोरो को इंटेंसली टेस्ट करते हैं, मतलब इन डेप्थ में जाके उस चीज़ को फील करते हैं, वो नेचर के क्या रहते हैं, बहुत करीब रहते हैं, और ट्रू ब्यूटी और आर्ट उनके क्या रहती है, क्लोज रहती है। तो उनके कहने का मतलब है कि हमें जॉय और सोरो को, दोनों ही थिंग्स को हमें डीपली फील करना चाहिए और इंटेंसली उस चीज़ को फील करना चाहिए। नेक्स्ट थीम है उनकी ह्यूमन इमोशनल कम्प्लेक्सिटी। द पोएम एम्फसाइजेस दैट ह्यूमन इमोशन इज़ लेयर्ड। वो बोलते हैं कि जो ह्यूमन इमोशंस है वो क्या होती हैं, लेयर्स में होती हैं। जॉय इंक्लूड्स द सीड ऑफ सोरो। जॉय के अंदर क्या है, सोरो हमें जॉय होगा तो उसके अंदर हमें कहीं ना कहीं सोरो भी देखने को मिलती है। ब्यूटी टचेज डेथ। ब्यूटी को उन्होंने डेथ के साथ कंपेयर किया है। प्लेजर लीड्स टू पेन। और प्लेजर को क्या है कि प्लेजर कहीं ना कहीं हमें पेन की तरफ लेके जाता है। अब हम इसकी समरी को डिस्कस करेंगे। कीट्स ओड ऑन मेलंकली एडवाइजेज द रीडर नॉट टू एस्केप सैडनेस थ्रू फॉरगेटफुलनेस,
death or numbness. Instead of turning to oblivion, poison and self-destruction, he urges embracing the natural one and intense sensory experience when melancholy strikes. किड्स क्या बोलना चाहते हैं कि हमें, वो रीडर को यही एडवाइस देते हैं कि हमें सैडनेस से क्या दूर नहीं भागना चाहिए, कि हम कई लोग कैसे लोग सैडनेस से दूर चाहते हैं कि हाँ जो हमारे साथ है हम उसको भूल जाएं, या हमें कुछ याद ना रहे, हमें डेथ के बाद जैसे कुछ याद नहीं रहता। तो क्या है, वो किड्स ये एडवाइस देता है कि हमें एस्केप नहीं करना चाहिए सैडनेस को, बल्कि हमें तो उस सैडनेस को क्या करना चाहिए, फील करना चाहिए, उसको मीनिंगफुल बनाना चाहिए। कैसे? नेचुरल वर्ड एंड इंटेंस सेंसरी एक्सपीरियंस को फील करके। द पोएम आर्ग्यूज दैट मेलैंकली इज़ अनसेपरेबल फ्रॉम जॉयज। पोएम क्या बताती है कि मेलैंकली को हम सेपरेट नहीं कर सकते जॉय से, ये जॉय के अंदर ही एग्जिस्ट करती है। ब्यूटी, प्लेजर एंड हैप्पीनेस आर ऑलवेज शॉर्ट लिव्ड एंड इट इज़ दिस वेरी ट्रांजियस दैट मेक्स देम बिटर स्वीट। जो ब्यूटी और प्लेजर और हैप्पीनेस है वो हमेशा ही शॉर्ट लिव्ड होती हैं, इसलिए वो हमारी लाइफ को क्या करते हैं, बीटर बनाते हैं। ट्रू melancholy is found not in darkness or death, but in the heightened appreciation of fleeting beauty, like a rose that withers, a rainbow that fades, or love that changes। वो बोलते हैं कि ट्रू जो melancholy है वो सिर्फ डार्कनेस और डेथ में नहीं मिलती, वो किस में मिलती है, जब हम एप्रिसिएशन करते हैं फ्लीटिंग ब्यूटी का। फ्लीटिंग ब्यूटी मीन्स जो ब्यूटी क्या होती है, शॉर्ट लिव्ड होती है, जैसे कि रोज़ का खिलना, रेनबो का फेड होना और लव का चेंज होना। ये सब चीज़ें क्या है, शॉर्ट लिव्ड ही हैं। रोज़ है कुछ टाइम के लिए खिलता है फिर वो मुरझा जाता है, जो रेनबो है वो कुछ टाइम के लिए हमें स्काई में देखने को मिलता है, उसके बाद वो भी फेड हो जाता है, और जो हमारा लव है वो भी टाइम के साथ क्या होता है, चेंज हो जाता है। तो पॉइंट यही कहना चाहते हैं कि जो हमें लगता है कि जो सैडनेस है वो सिर्फ डार्कनेस और डेथ में है, लेकिन वो इन सब छोटी छोटी चीज़ों में भी हमें देखने के लिए मिलती है। Keats concludes that those who can accept sorrow and taste the fullness of both joy and pain are ones who truly understand beauty and emotional depth। वो कीट्स लास्ट में क्या कंक्लूड करते हैं कि हमें सोरो को एक्सेप्ट करना चाहिए और हमें जॉय और पेन को क्या करना चाहिए, साथ में टेस्ट करना चाहिए। हु ट्रूली अंडरस्टैंड ब्यूटी एंड इमोशनल डेप्थ। और वो बोलते हैं कि जो जॉय और पेन को मतलब साथ में लेके चलते हैं वही ट्रूली अंडरस्टैंड करते हैं ब्यूटी और इमोशनल डेप्थ को। मेलैंकली इज़ नॉट एन एनिमी बट ए कंपेनियन टू जॉय, रिवीलिंग द रिचनेस ऑफ ह्यूमन एक्सपीरियंस। वो बोलते हैं कि मेलैंकली कोई हमारी दुश्मन नहीं है, वो हमारी एक जॉय का क्या है, हमारी जॉय को कंपेनियनशिप देती है, और इससे क्या होता है, हमें ह्यूमन एक्सपीरियंस क्या होता है, हमारा एनरिच कहीं ना कहीं होता है। इसलिए हमें जॉय और सोरो को हमेशा इकट्ठा लेके चलना चाहिए। तो मेलैंकली से वो बोलते हैं कि हमें दूर नहीं भागना चाहिए। तो यही उन्होंने इस पोएम में हम डिस्कस किया है। कुछ हम इनके फेमस कोट्स को देखेंगे जो इन्होंने इस पोएम में दिए हैं। नो नो गो नॉट टू लीथ नाइदर ट्विस्ट। इस लाइन का मतलब है कि उन्होंने बोला है कि हम नहीं हमें लीथ रिवर के पास, लीथ क्या एक रिवर का नेम है, वो बोलते हैं कि हमें लीथ रिवर का पानी नहीं पीना चाहिए, क्योंकि उस रिवर का पानी पीने से क्या है, हम सब कुछ भूल जाते हैं। बट वैन द मेलैंकली फिट शैल फॉल, बोलते हैं कि हमें जो मेलैंकली है वो नेचुरली आती है, अनएक्सपेक्टेडली आती है। हम उसे कोई एक्सपेक्ट करके नहीं चलते हैं कि मेलैंकली हमारी लाइफ में एंटर करेगी। शी डवेल्स विद ब्यूटी, ब्यूटी दैट मस्ट डाई। वो बोलते हैं कि मेलैंकली है वो ब्यूटी के साथ ही आती है, ठीक है, वो अलग से हमारी लाइफ में एग्जैक्ट नहीं आती। मेलैंकली हमेशा ब्यूटी के साथ ही रहती है, इसलिए ब्यूटी क्या है, ब्यूटी को ही क्या होना चाहिए, शॉर्ट लिव्ड होना चाहिए। ए इन द वेरी टेम्पल ऑफ डिलाइट। वो बोलते हैं कि जो मेलैंकली है वो इनसेपरेबल है किससे, प्लेजर से। जॉय हुज हैंड इज़ एवर एट हिज लिप्स। वो बोलते हैं कि जॉय है वो एक तरह से क्या होती है, फ्लीटिंग होती है, शॉर्ट लिव्ड होती है, और सैडनेस क्या होती है, इनवाइटेबल होती है। तो कुछ ये इसके फेमस ओट्स हैं
इनको देख लेना, रीड कर लेना। जो थर्ड वाला फर्स्ट और थर्ड है, जैसे नो नो गो टू लीथ नाइदर ट्विस्ट, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और शी ड्वेल्स विद ब्यूटी ब्यूटी दैट मस्ट डाई, ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट कोट है ओड ऑन मेलैंकोली का। तो ये ओड ऑन मेलैंकोली थी जिसमें हमने थीम्स और सिमरी डिस्कस करी है। नेक्स्ट वीडियो में हम ओड टू साइकी को डिस्कस करेंगे। इफ़ यू लाइक माई कंटेंट प्लीज़ सब्सक्राइब शेयर एंड like my channel. Thank you so much.